आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है कि हमारे हक पे होने का फ़ैसला हमारे जनाजे करेंगे। बहुत से जनाजों के मुख्तलिफ अदवार में हवाले दिए जाते हैं, उनकी तादाद के बारे में बात की जाती है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो हाल ही में सबसे बड़ा जनाजे में शुमार होते हैं वो दो जनाजे हैं। एक मरहूम अब्दुल-सत्तार ईधी साहब का जनाजा और एक मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा। इन दो जनाजों के हवाले से बात ये की जाती थी ये पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े जनाजों में शुमार होता है। लेकिन बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि जनाजों के हवाले से हक पे होने का जो फैसला है वो मुख्तलिफ हालात के ऊपर मुनहसर है। बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं, बरगुज़ीदा शख्सियात हैं जिनके जनाजे में सिर्फ चंद अफराद ही शामिल थे, तो क्या उनके हक पे होने का फैसला नहीं होता? तो वो मखसूस हालात को लेके। लेकिन अमूमी हालात के अंदर अगर बहुत बड़े जनाजे हों तो उसका फैसला ये होता है कि जनाजा कितना बड़ा है, लोगों की अकीदत से, लोगों की वालेहाना मोहब्बत से, लोगों की वाबस्तगी से, लोगों के तासुरात से। आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी का जनाजा जो 2 दिन जिसमें लोग आते रहेंगे, अकीदत का इजहार करते रहेंगे और 2 दिन के बाद उसकी तदफीन होगी, वो तबरेज़ की सड़कों के ऊपर रमा दवा है। अगर आप लोगों की गिनती का अंदाज़ा लगाना चाहें तो हो सकता है ना लगे। बाद में सरकारी एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी कि कितने लोग उसमें शरीक हुए। लेकिन उस जनाजे का तज़किरा करने से पहले मैं उस घर का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा जिसमें एक सदर की माँ, वो सदर जो शहादत के रुतबे पे फाइज हो चुका है, वो सदर जिसे खित्ते में मजबूत तरीन सदूर के अंदर शुमार किया जाता है, वो सदर कि जिसके जिंदा होते हुए उसके मुल्क का रोबो दबदबा जो था वो दुनिया के सुपर पावर मुमालिक में भी था। उस सदर का घर जो था उसके मनाजिर मंजर आम पे आए कि एक बूढ़ी माँ जो सहारा लेके चल रही है। कमरे का मंजर ये है कि एक तरफ एक पंखा पड़ा है, उसके साथ सोफा पड़ा है, उसी कमरे में एक बेड पड़ा है और उसी कमरे में साथ वाली जगह के ऊपर एक टेबल पड़ा हुआ है जो खाने के लिए, और उसी के साथ एक छोटा पोर्शन है जो बावर्ची खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये किसका घर है? ईरान के सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी मरहूम का। यानी ऐसे कौमें बनती हैं, ऐसे लोगों की वालेहाना अकीदत होती है कि वो एक छोटे से घर में रहने वाला जिसने 1985 में बतौर प्रोसिक्यूटर की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया, फिर जज के ओहदे के ऊपर फाइज रहा, फिर कैबिनेट का हिस्सा बना, फिर मुल्क की सदारत को संभाला, तो उस शख्स का घर अगर इतना सा, हम बतौर कौम कहां पे हैं कि हमारे यहां पे एक छोटे से सरकारी ओहदे पर रहने वाले का घर भी 10 मरले से नीचे का नहीं होता। मैं मजमूई तौर पे ये तासुर दे रहा हूं क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर हम यही कुछ देखते हैं और ज्यादा तादाद उन्हीं लोगों की होती है। हाँ, उनमें सफेद पोश तबका भी होता है, दरवेश अफराद भी होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो तासुर आता है मैं उसका हवाला आपको दे रहा हूं। और ये ईरान के सदर का घर था, तो लोगों की वालेहाना अकीदत फिर क्यों ना हो? लोग, मैं एक अंदाजे के मुताबिक, और ये अंदाजा जो है ये गलतुल अवाम भी नहीं होगा, उस अंदाजे के मुताबिक लाखों का मजमा था जो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। और अगर आप लोगों को देखें, उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाएं, मौसम की सख्ती का अंदाज़ा लगाएं, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें 40 साल से ज़ायद उम्र के लोग ज़्यादा मौजूद। यानी हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि जब कोई बड़ा जनाजा है, गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी, रश होगा, वहाँ पर हालात मुश्किल हो सकते हैं, आप करीब पहुँचने से क्या नाम है, दरकिनार हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए अवॉइड करते हैं लोग कि चलें टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर बैठ के देख लिया जाएगा। नौजवान ज़्यादा होते हैं, नौजवान मौजूद थे, हर उम्र के शख्स की मौजूदगी वहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जो वहाँ पर उम्र रसीदा लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे, उस ट्रक के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस ट्रक के ऊपर 9 जसद खाकी मौजूद हैं, जिनमें से एक
मुल्क के सदर का, एक मुल्क के वज़ीर का, एक गवर्नर का, एक पेश इमाम का, और फिर उसके साथ जो जनाजे हैं वो एक मेजर का, एक कर्नल का, 2 अमले के अफराद जिनके जनाजे वहाँ पर मौजूद हैं। और जो तबरेज़ की सड़कों से गुजारे जा रहे हैं और लोग आते हैं, तो लोगों का अकीदत का इजहार किस तरीके का है, यानी रुमाल जो गले में लपेट रखा है उसे उतारते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, धक्कम पेल भी होती है, जगह बनाते हुए आगे ट्रक के पास पहुंचते हैं, ट्रक पे मौजूद जो फौजी जवान है उसको वो अपना रुमाल पकड़ाते हैं, वो रुमाल पकड़ता है, ताबूत के 3 से 4 हिस्सों के साथ मस करता है और मस करने के बाद उसे वापस दे देता है। जब उसे वापस मिलता है तो वो चूम के आंखों के साथ लगाते हैं। लोग तस्बीहात उन्हें दे रहे हैं, तस्बीह पकड़ाई जाती है, वो उसको फिर मस करने के बाद उसको वापस दे देता है। यानी लोग जो है वो अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ने वाला लिबास वो सिर्फ इस गरज से दे रहे हैं कि ये उम्मत का जो लीडर था, मुसलमानों की जो ताकत था, हमारे लिए रूह बेदार करने का एक सिलसिला था, हमारे लिए वो उनसर था कि जिसने खित्ते में धाक बैठाई थी, मुसलमानों को मजबूत करने का आज़म दोहराया था, और वही जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान के अंदर खड़े होकर हाथ में कुरान पकड़ा था, उसको चूमा था और दुनिया को यह बताया था कि इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर आप आज़ादी इजहार राय का नाम लेके हमारी इस मुकद्दस किताब को जला नहीं सकते, हम आपको उसकी इजाजत नहीं देंगे और हम बतौर मुस्लिम उम्मा डट कर मुकाबला करेंगे। वही शख्स कि जिसने गजा के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज उठाई, और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि बाकायदा तौर पे धमकी देते हुए हमले का भी ऐलान किया, जिसका नतीजा यह भुगता कि उनके सिफारत खाने के ऊपर हमला हुआ और उन्होंने फिर दोबारा हमला किया। और हम बतौर मुस्लिम उम्मा क्या कहते रहे कि ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये फरेब दिखा रहे हैं, ये अंदरूनी तौर पे सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे, ये पटाखे फोड़ रहे हैं। अभी तो तहकीकात होना कि 3 हेलीकॉप्टर जो इकट्ठे वापसी के रास्ते पे थे, और हेलीकॉप्टर्स में बहुत ज्यादा फासला भी नहीं हुआ करता, और अगर एक हेलीकॉप्टर कह रहा है कि मैं हार्ड लैंडिंग कर रहा हूं, तो फिर वो हार्ड लैंडिंग के बाद उस जगह का तयन फौरी तौर पे क्यों नहीं हो सका? ये एक बुनियादी सवाल है। फिर वो कि एक सदर का हेलीकॉप्टर हो और सदर के हेलीकॉप्टर में वो हिफाजती तदाबीर ना इख्तियार की जाए जो होनी चाहिए, तो सवाल तो उठता है। और सदर भी कोई मामूली नहीं, जो खित्ते में रोबो दबदबे की अलामत हो, जो खित्ते के अलावा सुपर पार होने के दावेदार जो कौमें हैं उनके आगे भी, उनकी आंखों में भी खटकता हो, तो सवाल तो पैदा होंगे। लेकिन ये जिस तरह की अकीदत है, जिस तरह का इजहार है, ये इजहार अगर बतौर मुस्लिम उम्मा हम दिखाना शुरू कर दें, अगर हम कोई सबक सीखना चाहें कि कौमें कैसे बनती हैं, कौमों को उरूज कैसे मिलता है, बहसियत कौम मुत्तहिद कैसे हो सकते हैं, रेवड़ से कौम में तब्दील कैसे हुआ जा सकता है, तो ऐसे मनाजिर को देखिए, हो सकता है कोई सबक हासिल करे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।